स्ट्रक्चर जो है एक सिंपलीफाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे शी के बाद इंजमाम कह रहे हैं डज नॉट आएगा, इट मीन्स कि ये हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। वेरी गुड, जबरदस्त। आगे चलते हैं और देखते हैं, वुड यू माइंड विजिट मी टुमारो। अब वुड यू माइंड के बाद क्या विजिट आता है? शाबाश। वुड यू माइंड के बाद नहीं आता या आता है? जब भी आप वुड यू माइंड इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली हम नहीं लगाते। वेरी गुड। विजिट, यहाँ पे विजिटिंग होगा तो ये हमारा फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर हम, क्या आपको मेरे वहां जाने पे एतराज है? वुड यू माइंड माई गोइंग देयर। ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है, वुड यू माइंड माई गोइंग देयर, क्या आपको मेरे वहां जाने पे एतराज है? वेरी गुड, जबरदस्त, ट्रू। ये सेंटेंस सही है, सारे कह रहे हैं। अजहर, धनी, बस, इंजमाम, मुमताज। क्या ये ठीक रहेगा अगर वो अपनी क्लास अटेंड ना करे? क्या ये ठीक रहेगा अगर वो अपनी क्लास अटेंड ना करे? तो ये सही है या गलत है? शाबाश। would it be fine if she does not attend your class? शाबाश, बताएं। would it be fine if she does not attend your class? क्या ये ठीक रहेगा अगर वो आपकी क्लास अटेंड ना करे? would it be fine if she does not attend your, देखें, would it be fine, क्या ये ठीक रहेगा अगर वो आपकी क्लास अटेंड नहीं करती? if she does not, ये स्ट्रक्चर फॉल्स किस तरह है? क्या ये ठीक रहेगा अगर वो आपकी क्लास अटेंड ना करे? would it be fine if she does not attend your class, तो she के बाद does not आएगा। would it be okay, would it be fine, तो ये आप लोगों का ट्रू है भाई, ये आप मुझे नहीं बता सकते। चलें आगे चलते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। would not it be an embarrassing situation if we appear in test without any preparation? would not it be, won't it be an embarrassing situation if we appear, क्या ये embarrassing situation नहीं रहेगी अगर आप बगैर तैयारी के? मुमताज कह रहे हैं ट्रू, इंजमाम कह रहे हैं ट्रू, जबरदस्त। चलें नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम रिजल्ट चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही है या गलत है भाई। इफ आई वर एन इंजीनियर आई वुड नॉट बी टीच यू, तो इसमें गलती है या सही है? इफ आई वर एन इंजीनियर आई वुड नॉट बी टीच यू। अब यहाँ पे देखें, आई वुड नॉट बी टीच यू जो है ना, बेसिकली आया है आई वुड नॉट बी, तो आई वुड नॉट बी के बाद या तो आपका इंग फॉर्म आता है या आपका पैसिव आता है, तो ये आपका बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, तो इसको आप कह रहे हैं फॉल्स है। वेरी गुड, जबरदस्त, इंजमा, मरिया, धनी, बस। चलें आगे चलते हैं। इफ आई हेड अ कार आई वुड नॉट हैव गिवन यू लिफ्ट, पहले मैंने आपको बताया था अगर सिंपल हेड आए तो उसके बाद क्या नहीं आता? वुड नॉट हैव आएगा या नहीं आएगा? शाबाश, क्योंकि सिंपल है। इंजमाम कह रहे हैं कि फॉल्स है। वेरी गुड, सारे कह रहे हैं फॉल्स है। धनी, बस, करिया, एक्सीलेंट। तो नेक्स्ट करते हैं भाई, फॉल्स है हमारा। आगे चलते हैं, इफ, यहाँ पे देखें, इफ आई हैड परचेज अ कार आई वुड नॉट हैव गिवन यू, अब ये बताएं ये सही है या गलत है? ट्रू है, धनी बस कह रहे हैं ट्रू है, शाबाश। धनी बस साहब कह रहे हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है भाई। चलें ट्रू कर देते हैं भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। अजहर भी कह रहे हैं ट्रू है। अच्छा, टू हैव अ कोऑपरेटिव फ्रेंड्स आर रियली अ ब्लेसिंग, टू हैव अ कोऑपरेटिव फ्रेंड्स आर रियली अ ब्लेसिंग, ट्रू या फॉल्स? अजहर के बाद मुमताज कह रहे हैं फॉल्स है, धनी बस कह रहे हैं ट्रू है। देखें इसको समझें, इंजमाम कह रहे हैं ट्रू है। टू हैव अ कोऑपरेटिव फ्रेंड्स, अब टू हैव जो है ना, ये सिंगुलर को शो करेगा, ये सिंगुलर को शो करेगा, तो ये वाला फॉल्स है भाई, ट्रू नहीं है। टू हैव अ कोऑपरेटिव फ्रेंड इज रियली ब्लेसिंग, यहाँ सिंगुलर को, ब्लेसिंग सिंगुलर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। टू बी अ सीएसएस ऑफिसर्स, टू बी सीएसएस ऑफिसर्स इज देयर लाइफ लॉन्ग डिजायर, टू बी सीएसएस ऑफिसर्स इज देयर, अब यहाँ ऑफिसर्स आया है और यहाँ इज आया है, ट्रू या फॉल्स? शाबाश, शाबाश, ये टेस्ट में आते हैं, ये टेस्ट में आते हैं। अच्छा, ट्रू, ट्रू कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं ट्रू। धनी, बस, कजर, वेरी गुड, जबरदस्त, सारे कह रहे हैं ट्रू है, तो हम इसको ट्रू करते हैं भाई। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें, बिकम CSS officers is really a dream of all the students attending the class now,
बिकम होगा, कभी भी आप बिकम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, शाबाश बताएं, बिकम हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कभी भी आप बिकम इस्तेमाल नहीं कर सकते, 100% सही कह रहे हैं, ये टू बिकम सीएसएस ऑफिसर्स होगा, तो ये वाला हमारा फॉल्स है भाई, वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें, डिड यू रियली एंजॉय कंपनी ऑफ टू बी अ लेक्चर, हाँ टू बिकम मरिया, बिल्कुल सही है। डिड यू रियली एंजॉय द कंपनी ऑफ टू बी अ लेक्चरर, ये बताएं ये सही है या फॉल्स है? अंजमाम कह रहे हैं फॉल्स है, पहले ने कहा है फॉल्स है, शाबाश, वेरी गुड। मुमताज भी फॉल्स कह रहे हैं। अब देखें, डिड नॉट के साथ हम यहाँ पे एंजॉयड नहीं लगाते, तो ये हमारा फॉल्स हो गया भाई, क्या हो गया? ये हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि हम इसके साथ नहीं लगाते, 100% नहीं लगाते भाई, तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे भाई। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं, ही मे बी कम लेट टुडे, ही मे बी, ये सही है या फॉल्स? ही मे बी फॉल्स है, अच्छा ही मे बी फॉल्स है, चलें, मेजॉरिटी फॉल्स कह रही है, मेजॉरिटी कह रही है फॉल्स, चलें इसको फॉल्स कर देते हैं भाई वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे भाई हम। आगे चलते हैं, ही विल बी कम लेट टुडे, ही विल बी कम लेट होता है, ही विल बी कम लेट, शाबाश, फॉल्स है, अच्छा फॉल्स कह रहे हैं, फॉल्स है तो फॉल्स करते हैं इसको। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स होगा, यहाँ पे एस आएगा या नहीं आएगा? शाबाश हरियम, दिस पेन इज योर्स, अच्छा ट्रू है, इंजमाम कह रहे हैं ट्रू, अजहर कह रहे हैं योर्स, बिल्कुल कह रहे हैं सही, 100%, ओके नेक्स्ट करते हैं भाई। ये आपकी टेस्ट होती है इस तरह, दीज आर देयर, दीज आर देयर्स मैंगोज होगा, दीज आर देयर्स मैंगोज, या दीज आर देयर मैंगोज, दीज आर देयर्स होगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये गलतियां नहीं करनी आपको पेपर में, दीज आर देयर्स मैंगोज, फॉल्स कह रहे हैं बच्चे, चलें फॉल्स को टिक करते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है हमारा, थ्री मूवमेंट्स वर स्पेशल वंस, those moments were special ones which are family spent together, those moments were special ones which are family spent together, तो ट्रू है फॉल्स है, शाबाश। अब देखिए, मोमेंट से वर आएगा प्लूरल, वंस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मोमेंट्स प्लूरल हैं, which are family spent together, यहाँ पे देखें, these those moments were special ones, true, very good, जबरदस्त, ट्रू पे आ रहे हैं भाई बच्चे। आगे चलते हैं, यहाँ पे इट इज वंस ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर ओन वर्क, इसमें गलती कहाँ पे है? इट इज वंस ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर, अब देखिए इस तरह सवाल आता है पेपर में, नॉर्मली इस तरह सवाल आता है, इट इज वंस ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर ओन वर्क, ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू देयर ओन वर्क, तो ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर आएगा, शाबाश बताएं। यहाँ जो देयर आया है ना, ये यहाँ जो देयर आया है, यहाँ वंस अगर आता है ना पहले सेंटेंस में, इट इज वंस ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू वंस ओन वर्क, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फॉल्स है हमारा, देयर नहीं आएगा क्योंकि वन है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं, दिस इज वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू हिज वर्क, दिस इज वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस हिज वर्क, अब यहाँ वंस लगाया है तो यहाँ हिज आता है या हर आता है? इंजमाम कह रहे हैं फॉल्स है, तो यहाँ जो वंस अगर आता है तो इसमें हिज और हर नहीं आएगा क्योंकि जेंडर का हमें पता नहीं है, तो ये वाला फॉल्स है, दिस इज वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू टू असेस वंस वर्क, क्लियर, जबरदस्त, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट है, आई एम अफ्रेड ही मे मेक्स मिस्टेक्स, आई एम अफ्रेड ही मे मेक्स मिस्टेक्स होगा, शाबाश बताएं, मे के बाद मेक्स आता है, फॉल्स कह रहे हैं, वेरी गुड, फॉल्स कह रहे हैं, तो नेक्स्ट करते हैं भाई। आगे चलते हैं, ये टेस्ट मैंने अभी आपको दी थी और आप लोगों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है, आई एम अफ्रेड ही वुड मेक मिस्टेक्स, ये हो सकता है, आई एम अफ्रेड ही वुड, मुझे खौफ है कि वो गलतियां करेगा, तो ही वुड मेक मिस्टेक्स, आई एम अफ्रेड, तो ट्रू या फॉल्स? आई एम अफ्रेड ही वुड मेक मिस्टेक्स भाई, शाबाश, हरी अप। मुमताज भाई कह रहे हैं ट्रू है भाई, मुमताज भाई कह रहे हैं ट्रू है, वेरी गुड, इंजमाम कह रहे हैं ट्रू है, वेरी गुड, अजहर कह रहे हैं ट्रू है, जबरदस्त हो गया भाई।
कमिट करते जाएं, कमिट करते जाएं, बताते जाएं। आई एम अफ्रेड ऑफ डिलीवर प्रेजेंटेशन। अब देखिए आई एम अफ्रेड ऑफ के बाद आप मुझे बताएं कि डिलीवर आता है या आई एम अफ्रेड ऑफ डिलीवरिंग होगा। फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है या ट्रू है भाई? शाबाश, फॉल्स है, क्योंकि अफ्रेड के बाद अगर ऑफ आता है तो यहाँ डिलीवर नहीं आएगा, डिलीवर आएगा। वेरी गुड, जबरदस्त। काफी बच्चे जो देख रहे हैं चैनल पे उनको नहीं पता कि ये किस तरह होगा। आई आर यू एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी। आई आर यू एम गोइंग टू अटेंड द पार्टी, तो इसमें क्या सही है? कौन सा पार्ट सही है? आई आर यू, बाद में चेक करेंगे सारे। आई आर यू एम, तो आई के बाद आर आ रहा है, यू आ रहा है, तो हम किसको मॉडिफाई करेंगे? पहले वाले को या लास्ट वाले को? अच्छा, यू आर आई, जबरदस्त। पहले यू आएगा फिर आर आएगा, अच्छा जबरदस्त, ठीक है। तो ये फॉल्स है, शाबाश, बताएं फॉल्स है। चलें फॉल्स कर देते हैं इसको। मेजॉरिटी फॉल्स कह रही है भाई। इधर आई आर ही आर गोइंग टू अटेंड द क्लास, इधर आई आर ही, फॉल्स है। अच्छा, आर नहीं आएगा, ज्यादा फॉल्स कह रहे हैं तो फॉल्स को ही टिक करते हैं भाई। मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से आपके गलत हैं कौन से सही हैं। नीदर दे आर ही इज गोइंग टू प्ले द पबजी, नीदर दे आर ही इज गोइंग टू प्ले, ट्रू है। अच्छा, ज्यादा कह रहे हैं ट्रू है, क्योंकि ही को कह रहे हैं कि मॉडिफाई करेगा। नीदर के बाद, नार के बाद, नीदर के बाद ट्रू किस तरह होगा? नीदर के बाद आर आता है इस तरह भी सवाल आता है, नीदर दे आर। तो ये टाइपो भी मिस्टेक्स हो सकती है, ये शायद नार था, ठीक है, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, इसको हम चेक करेंगे बाद में। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल दे, एवरीथिंग दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज अमेजिंग, एवरीथिंग दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज अमेजिंग। अब यहाँ पे जो आर है ये स्टूडेंट्स का है, आर है जो स्टूडेंट्स का है, ये इज है जो एवरीथिंग का है। क्लियर है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर कहें तो स्क्रीन को और बड़ा करूं मैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ट्रू है, चले इसको ट्रू कर देते हैं भाई, ये वाली हमारी हो गई ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईच बॉय एंड गर्ल ऑलवेज गो, ऑलवेज गो होगा टू अटेंड द क्लास ऑफ सर रशीद। ईच बॉय एंड गर्ल, अच्छा फॉल्स है, चले कह रहे हैं कि फॉल्स है तो फॉल्स है, गोज होगा। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, यू आर जीनियस। आगे चलते हैं, टाइम 13 सेकेंड्स हमारे पास है। शी अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स आर हैविंग क्लास, अच्छा फॉल्स है, वेरी गुड, यू आर गोइंग वेरी फास्ट। फॉल्स है भाई, कह रहे हैं अ गर्ल इन एडिशन टू बॉयज इज हैविंग द क्लास, अ गर्ल इन एडिशन टू बॉयज इज हैविंग द क्लास। अब यहाँ पे अ गर्ल दिया है तो मुमताज इंजमाम कह रहे हैं ट्रू है भाई, ट्रू कह रहे हैं तो हम ट्रू को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जबरदस्त मुमताज भाई, जबरदस्त धनी बस भाई। आई एज वेल एज शी एम हैविंग द क्लास, अब यहाँ पे हमने एज वेल एज लगाया है तो आप लोगों को पता होगा कि एज वेल एज के बाद हम क्या लगाते हैं, एवरीबॉडी नोज इट। अच्छा ट्रू है, चलें जल्दी जल्दी करें, जल्दी, टाइम इज वेरी शॉर्ट। देयर इज अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज अ फ्यू स्टूडेंट, देयर इज आएगा, यहाँ आ है इसलिए बच्चे लगाते हैं इज, देयर इज या देयर आर, तो क्योंकि अ फ्यू है ना, अ फ्यू के साथ फॉल्स। वेरी गुड मुमताज भाई, फॉल्स है भाई, ये वाला फॉल्स है। आगे चलते हैं, हेयर कम ही, हेयर कम शी होगा, अच्छा फॉल्स है, क्योंकि कम शी है ना तो शी की वजह से अच्छा कम्स आएगा। गुड, वेरी गुड, फॉल्स है, जबरदस्त, गोइंग वेल। हेयर आर द बुक्स यू आर आस्किंग, हेयर आर द बुक्स यू आर आस्किंग भाई, यू आर आस्किंग, अच्छा फॉल्स है, हेयर आर द बुक्स यू आर आस्किंग, ट्रू है या फॉल्स है? हेयर आर द बुक्स यू आर आस्किंग, शाबाश हरियप। अच्छा फॉल्स, मेजॉरिटी फॉल्स कह रही है तो फॉल्स को ही टिक करूंगा, जो आप कहेंगे वही करेंगे। चलें, यू आर आस्किंग, आगे चलते हैं, ये वेरीफाई करेंगे। ही इज द बॉय व्हिच सॉ यू यस्टरडे, ही इज द बॉय व्हिच होगा,
शाबाश, अच्छा फॉल्स है, वेरी गुड, जबरदस्त। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। और अब सेट ने वन ऑफ द 5 बॉयज इज माय स्टूडेंट, वन ऑफ द 5 बॉयज इज माय स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स? वन ऑफ द 5 बॉयज, 5 में से एक मेरा शागिर्द है, ट्रू, वेरी गुड, जबरदस्त, 5 में से एक ट्रू करते हैं भाई। फिर देखते हैं हम क्या है, ईदर ऑफ देम इज माय स्टूडेंट, ईदर ऑफ देम, अच्छा ट्रू, ग्रेट इंजमाम भाई, ग्रेट ग्रेट, जो पहले बताएगा उसको फॉलो करें। ईदर इज माय स्टूडेंट, ईदर इज माय स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स? टाइम इज वेरी शॉर्ट, ईदर इज माय स्टूडेंट, ट्रू, वेरी गुड, जबरदस्त। चलें आगे चलते हैं भाई। नीदर ऑफ देम इज माय स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ देम, नीदर जब लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर, गुड, जबरदस्त, ट्रू कर देते हैं इसको। जो पहले बताएगा उसको फॉलो करेंगे। नीदर ऑफ 20 बॉयज आर माय स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ 20 बॉयज आएगा, फास्ट है, जबरदस्त इंतजाम भाई, गोइंग वेरी फास्ट, यू आर गोइंग वेरी फास्ट। आगे चलते हैं, ईदर ऑफ 20 बॉयज आर माय स्टूडेंट्स, धनी बच कह रहे हैं फॉल्स है, धनी बच इंतजाम कह रहे हैं फॉल्स है। ये दो बच्चे काफी तेजी से कंपटीशन कर रहे हैं। नन ऑफ द 20 बॉयज आर या इज माय स्टूडेंट, ट्रू या फॉल्स? नन ऑफ द 20 बॉयज, शाबाश, नन ऑफ द 20 बॉयज आर ट्रू, अच्छा ट्रू है भाई। नन है ना, नन के साथ आप लगा सकते हैं मोर देन 2 पर्सन्स। आगे चलते हैं, बाकी थोड़े हैं। ही डजंट गो टू अटेंड द पार्टी, आई डोंट नीदर, आई डोंट ईदर, अच्छा ट्रू है, ये भी ट्रू है। ही डजंट अटेंड द पार्टी, आई डोंट ईदर, तो डू नॉट के साथ ट्रू है, अच्छा वेरी गुड, जबरदस्त। चलें, ये मैंने आपको पढ़ाया था, उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पढ़ाता हूं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। He doesn't go to attend the party, neither do I, वहां पे I don't either और neither do I, true, very good, very good, going very fast। We are left with 10 more MCQs, शाबाश। Aslam is not going to attend the class, either are they not, either are they not, true या false? Either are they not, अच्छा फॉल्स है, वेरी गुड। चलें फॉल्स को टिक करते हैं भाई, एंड में रिजल्ट चेक करते हैं आप लोगों का। He shouldn't go to attend the party, so should I, he should go to attend the party, so should I, true, very good। चलें भाई, ट्रू हो गया ये वाला। आगे चलते हैं, these are the ones which I like the most, these are the ones which I like the most, true, अच्छा ट्रू, ट्रू कह रहे हैं तो ट्रू ही कर देते हैं भाई। आगे चलते हैं, those pens are the ones that were gifted by my father, those pens are the ones, अच्छा आरिया कह रही है ट्रू है, ट्रू है तो धनी बच भी ट्रू कह रहे हैं तो ट्रू को ही लगाएंगे भाई। आप लोगों को, आप लोग जो कहेंगे उसी को फॉलो करेंगे, पैटर्न यही चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, उसी की टेस्ट हम आज लाइव कर रहे हैं कि चले भाई कुछ बच्चों को भी हम दे दें 2% ज़कात का फार्मूला। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ। अब देखें वन है ना यहाँ पे, वन मस्ट डू, इस तरह सवाल आता है एफपीएससी में, पीपीएससी में, सिंध पब्लिक में, आईबीए में। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, फॉल्स होगा क्योंकि हिज ड्यूटी नहीं होगा, जेंडर का पता नहीं है तो हम फॉल्स लगा देते हैं। बाकी 5 एमसीक्यूज भाई, बाकी 5। आगे चलते हैं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी हिमसेल्फ, ये सही है, यहाँ पास ट्रैफिक दिए है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी हिमसेल्फ, यहाँ वन है ना तो हम इसको शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि हिमसेल्फ नहीं आएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, यहाँ वन सेल्फ आएगा। एक्सीलेंट, तो ये हमारा फॉल्स हो गया भाई। इंजमाम भाई वेरी गुड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आगे चलते हैं, दूसरे देखते हैं भाई। बाकी हमारे पास है 4 क्वेश्चंस। वन शुड डू, वन शुडंट वेस्ट वंस टाइम, ट्रू या फॉल्स? वन शुडंट वेस्ट वंस टाइम, शाबाश, यही पैटर्न हमारा है, ट्रू कर देते हैं, ट्रू कह रहे हैं ज्यादातर। यही ये पढ़ाने के बाद इस तरह एमसीक्यूज की टेस्ट लेने से फायदा होता है बच्चों को। These students are those ones who are learning English, these students are those ones who are learning English, true, अच्छा very good। नेक्स्ट करते हैं भाई, ट्रू कह रहे हैं बच्चे। आगे चलते हैं, बाकी हमारे पास सवाल बचे हैं 2। If mobile is broken by her, class will not be taken by her, if mobile is broken class will not, true, अच्छा ट्रू कर देते हैं भाई, बच्चे ट्रू कह रहे हैं।
चले नेक्स्ट कर देते हैं इंजमाम भाई, थोड़ा लेट हो अभी आप। लास्ट क्वेश्चन भाई, इफ रेड एंड ब्लू आर मिक्स बाय यू पर्पल विल बी गॉट। इफ रेड एंड ब्लू आर मिक्स बाय यू, हम फिर चेक करते हैं, रिजल्ट चेक करेंगे कि हमारा क्या आया है। अच्छा ट्रू कह रहे हैं बच्चे, चलें ट्रू नेक्स्ट हो गया। अब हम आ रहे हैं फिनिशिंग पॉइंट पे भाई। फिनिशिंग पॉइंट, इफ इट वाज डन आई वुड गो। इफ इट वाज डन, ट्रू या फॉल्स? शाबाश, लास्ट वन। उसके बाद चेक करेंगे रिजल्ट। चलें बच्चे ट्रू कह रहे हैं तो फिनिश करते हैं, फिनिश करें। शाबाश अरिया, बताएं, should we finish it? We should check the answers of all of you. How many of you have done a great job? चलें भाई, yes sir, फिनिश करते हैं भाई, फिनिश एंड नाउ। वेरी गुड। अब हम चेक करते हैं आप लोगों का रिजल्ट, चेक करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट क्या है भाई। ठीक हो गया, चलें तो अब हम आते हैं रिजल्ट पे भाई। एक आपका गलत है, 98% रिजल्ट है भाई। कौन सा गलत है? करेक्टली आंसर यहां देखते जाएं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये सारे आपके करेक्ट हैं। एक्सीलेंट जॉब। कौन सा गलत है आप गेस करें अभी, व्हिच वन इज रॉन्ग? हरी आप अंदाजा लगाएं, तुक्का मारें, तुक्का मारें, शायद मे बी वाला हो। ठीक है, हम कहते हैं ना, हाँ चलें देखते हैं, चेक करते हैं कि आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई कौन सा सवाल है जो आप लोगों ने बताया, मेजॉरिटी में जो बच्चे बता रहे थे, और वो आपका अनट्रू है। इट इज नॉट ट्रू दिस वन। नन ऑफ द 20 बॉयज आर इज माय स्टूडेंट। नन ऑफ द 20 बॉयज आर, ये टाइपो मिस्टेक से क्या है, टाइपो। नन ऑफ द 20 बॉयज इज क्वेश्चंस करेक्ट। अब हम चलते हैं कि हम इसको किस तरह हल करेंगे, ये मैं आपको समझा। इसमें से कुछ चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसमें से कोई भी अगर आपको सवाल करना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कि ये हमारे टाइपराइटर साहब हैं, उसने इसमें से ये वाला आपका सवाल 100% सही है, तो आपके 60% आ गए भाई। तो चलें अभी हम समझते हैं कि नन ऑफ द, नीदर ऑफ द जो सवाल था, इसको हम समझते हैं। मैं आपको बताता हूं कि भाई ये किस तरह होगा। अगर आपको इस तरह का आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, ये बड़ी जबरदस्त क्लास है। और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह सवाल आ जाए तो यहां से मैं खोलता हूं एक नीदर और नार वाला, ईदर और आर वाला, और उसके बाद हम चलेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि अगर हमारा इस तरह आ जाए तो हम उसको किस तरह करें जिसमें हमारी गलतियां नहीं हो। ज्यादातर बच्चे यही यही गलती करते हैं। आपको अभी मुझे बताएं कि स्लाइड नजर आ रही है या नहीं आ रही। चले मैं यहां से स्लाइड उठाता हूं, ये हमारी स्लाइड आ गई। अब बताएं, अब यहाँ पे आए बताएं। ठीक है, यहाँ पे टू का नन ऑफ यू देख लें, देख लें भाई। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इंग्लिश। क्लियर है, स्लाइड नजर आ रही है सबको? शाबाश, मुझे क्लियर करें, स्लाइड नजर आ रही है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको डिस्कस करते हैं कि नन किस तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जो नन ऑफ यू, नन ऑफ यू जो है आप इसके साथ यहाँ वाज भी लगा सकते हैं, नन ऑफ यू वर्ब भी लगा सकते हैं अगर पिलुलर, दोनों आपके फार्मूले चलते हैं। इसमें देखें नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम पिलुलर सिंगुलर दोनों को मॉडिफाई करता है। ठीक है, नन ऑफ द वाटर, अगर आपका इस तरह जैसे ट्रैफिक का अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आपका यहाँ सिंगुलर होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, नन ऑफ द वाटर इज, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल होंगे तो आप 100% इज लगाएंगे। अगर आपके काउंटेबल होंगे तो काउंटेबल का जहन में बना लें, तो आप दोनों फार्मूले लगा सकते हैं। ये बात आपका सही है। ईदर जो भी इस्तेमाल होता है वो दो के साथ होता है। ईदर ऑफ देम इज अटेंडिंग माय क्लास, ये अभी हमने बताया था आपको, ये चीज अभी हमने आपको बताया था। ईदर ऑफ, ईदर ऑफ अभी मैंने बताया था।
ईदर ऑफ देम इज अटेंडिंग माय क्लास। ईदर हमेशा दो को मॉडिफाई करता है और नीदर भी आपको दो को मॉडिफाई करता है, ईदर नीदर। लेकिन नन जो है मोर देन टू को मॉडिफाई करता है भाई। नन ऑफ देम इज या आर दोनों लगा सकते हैं, दोनों चलते हैं, ठीक है। एनी मोर देन टू को मॉडिफाई करता है। एनी ऑफ देम आर, एनी ऑफ देम और एनी ऑफ देम इज, ठीक है। यू कैन अटेंड द क्लास ईदर ऑफ ईदर टीचर, ईदर को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों फार्मूले सही हैं, ठीक है। इस तरह हमने कहा वन ऑफ द बॉयज, ये हमारा 100% सही है, यहाँ आपका इज आएगा। या आप कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द बॉयज, ये भी आपका 100%, बोथ ऑफ द बॉयज। या आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द बॉयज, ये भी आपका आर सही है। या आप कहते हैं कि फ्यू ऑफ द बॉयज, यहाँ पे भी आपका आर आएगा। ऑल ऑफ द बॉयज आप लगाएंगे फिर भी आपका आर आएगा। ईच ऑफ द बॉयज लगाएंगे तो आपका इज आएगा। अगर मेनी ऑफ द बॉयज लगाएंगे तो आपका आर आएगा। नीदर ऑफ द बॉयज लगाएंगे तो आपका इज आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश। इसी तरह ईदर ऑफ द बॉयज यहाँ प्लूरल होगा और यहाँ आपका सिंगुलर होगा। एनी ऑफ द बॉयज यहाँ आपका सिंगुलर होगा भाई। इसी तरह नन ऑफ द बॉयज ऐसा है जिसमें दोनों आपके आएंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल में क्लियर है, जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर ऑल के साथ ऑल द वाटर इज वेस्टेड आपका सिंगुलर होगा। ऑल द मिल्क फिर भी काउंटेबल है, आपका सिंगुलर होगा, इज सोल्ड। ऑल द बॉयज अगर आप इस तरह लगाएंगे तो फिर आर आएगा। ऑल द पीपल आप लगाएंगे तो आपका आर आएगा। इसी तरह ऑल द बॉयज आप लगाएंगे तो आपका आर आएगा। या आप लगाएंगे ऑल ऑफ देम आर रिक्वेस्टेड। क्लियर है? मेरे ख्याल में क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो इस पे फोकस करें। यहां तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर है। ऑल के बाद यहाँ पे द नहीं लगाया तो सेंटेंस आपका फोर्थ हो जाएगा, यहाँ द जरूर लगाएंगे। ऑल ऑफ देम, ऑल दी, ऑल द मिल्क, ऑल द बॉयज। अगर बॉयज आएगा तो आर, अगर वाटर और मिल्क आएगा तो इज आएगा आपका। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं। नन ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम, सम ऑफ देम, वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम, एनी ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें आपका प्लूरल आएगा या सिंगुलर? नन ऑफ देम इज या आर? नन ऑफ देम इज या आर? शाबाश। सिंगुलर या प्लूरल भाई? सिंगुलर या प्लूरल? नन ऑफ देम, देखूंगी आप लोगों को पता है। नन ऑफ देम सिंगुलर या प्लूरल? इसके साथ हम क्या लगाते हैं? आप इसके साथ इज भी लगाते हैं क्योंकि काउंटेबल है। आप इसके साथ आर भी लगाते हैं क्योंकि काउंटेबल है। अगर ईदर ऑफ देम लगाएंगे, इधर ईदर आएगा ना, ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ देम आपका इज आएगा, आर नहीं आएगा। इसी तरह नीदर ऑफ देम के साथ भी इज आएगा, लेकिन बोथ ऑफ देम के साथ आपका आर आएगा। और फ्यू ऑफ देम के साथ भी आपका आर आएगा। और सम ऑफ देम के साथ भी आपका आर आएगा। और वन ऑफ देम के साथ आपका इज आएगा, आर नहीं आएगा। वन ऑफ देम इज। ईच ऑफ देम के साथ भी इज आएगा और एनी वन ऑफ देम इज आएगा। ऑल ऑफ देम आर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ईच बॉय इज कमिंग या ईच ऑफ द बॉयज इज कमिंग, दोनों सही है। नीदर इज कमिंग या ईदर इज कमिंग, इस तरह भी लगा सकते हैं। या नीदर ऑफ देम इज सही है या ईदर ऑफ देम भी आपका सही है। नीदर अली नार असलम इज आपका सही है, सेकंड को मॉडिफाई करेंगे। नीदर दे नार असलम, सेकंड को मॉडिफाई करेंगे, असलम सिंगुलर है। नीदर अली नार दे, तो नार दे के साथ आर लगाएंगे। नीदर दे नार आय के साथ एम लगाएंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में। ठीक है, समझ आ रहा है? एनी आपको दो से ज्यादा को मॉडिफाई करता है, एनी ऑफ देम दो से ज्यादा को करता है। इधर अली आर असलम के साथ आपका इज आएगा और इधर दे आर असलम इज आएगा क्योंकि हम के सेकंड को मॉडिफाई करना है। इसी तरह इधर अली आर दे के साथ सेकंड को मॉडिफाई करना है, आर आएगा। और इधर दे आर आए, सेकंड को मॉडिफाई करना है, आपका एम आएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इधर ही आर शी इज अटेंडिंग द क्लास, इधर ही आर शी इज। इधर आई आर आ, इधर ही या आई एम आएगा, इधर ही आर यू आर आपका आएगा। इधर कम आर गो भी लगा सकते हैं, नीदर ही नार शी भी लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले आपके सही हैं।
या नीदर ही कैन स्पीक नार ही कैन राइट भी लगा सकते हैं, नीदर ही कैन स्पीक नार राइट भी लगा सकते हैं, या आप इसको रिपीट करें या इसको रिपीट ना करें, आपकी मर्जी है, दोनों फार्मूले आपके सही है। ही कैन नीदर स्पीक नार राइट, ये भी आपका सही है। ही विल नीदर टॉक, आप ही पहले लगाएं उसके बाद नीदर लगाएं, ही पहले लगाएं फिर नीदर, या नीदर पहले लगाएं, दोनों फार्मूले आपके से। अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी है, अंग्रेजी पे फोकस करें, अंग्रेजी अच्छी होगी तो मजा आएगा। नीदर आई लाइक यू नार आई वांट यू टू बी माय फ्रेंड, नीदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या आएगा, नीदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स। वर आएगा, वाज आएगा, शाबाश बताएं। नीदर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, वर आएगा, वार, वेरी गुड, तो वर आएगा क्योंकि प्लूरल है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, अब यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। एक्सीलेंट। चलें आगे चलते हैं, एक और फार्मूला आप देखें, इसमें से फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आज यहाँ खत्म करेंगे, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।